वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। आज हम पढ़ेंगे इस सिंपल वे में बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, बहुत इजी ट्रिक से। तो सबसे पहला आता है हमारा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के अंदर टोटल 5 कंपोनेंट्स आते हैं: वेट, हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो बेबी का वेट कैसे चेंज होता है, कितना 1 साल पे कितना होता है, 2 साल पे कितना होता है, हाइट कितना होता है, बर्थ के टाइम पे कितना होता है, आफ्टर 1 ईयर कितना होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर। तो सबसे पहला आता है हमारा वेट। हाँ, तो वेट की अगर बात करें तो जो नॉर्मल वेट, जो फुल टर्म बेबी का जो नॉर्मल वेट होता है 2.5 to 3.9 kg होता है। ठीक है, अगर एवरेज की बात करें तो 2.9 kg एक फुल टर्म बेबी का वेट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में, डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट वीक होता है उसमें जो बेबी का 10% वेट होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ जैसे एडजस्ट होने में फिर बेबी का 10% वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, और जो फर्स्ट 5 to 6 मंथ में बेबी का जो वेट होता है 25 to 30 ग्राम पर डे बढ़ता रहता है, और उसके अदर नेक्स्ट 6 to 12 मंथ में उसका 50 ग्राम पर डे वेट बढ़ता रहता है। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखो। सबसे पहला क्या, फुल टर्म बेबी का वेट कितना होता है 2.5 to 3.9 kg होता है, एवरेज 2.9 kg होता है। ठीक है, फर्स्ट वीक में बेबी का वेट 10% लॉस होता है अपने, क्योंकि बेबी अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, और जो फर्स्ट हमारा 5 से 6 महीने होता है उसमें बेबी का कितना वेट बढ़ता है 25 से 30 ग्राम पर डे बढ़ता है। और जो नेक्स्ट 6 से 12 मंथ होता है उसमें कितना होता है 12, उसमें 15 ग्राम पर डे बढ़ता है। और बेबी का वेट डबल कब होता है 5 to 6 मंथ बेबी का वेट डबल हो जाता है। और ट्रिपल कब होता है 1 ईयर में बेबी का जो वेट होता है वो ट्रिपल हो जाता है। और 2 ईयर में बेबी का वेट 4 टाइम्स हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। अब आते हैं हाइट पे। तो फुल टर्म बेबी का जो हाइट होता है 45 to 50 सेंटीमीटर होता है। अगर इंचेस की बात की तो 18 से 20 इंच होता है। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट 6 महीने होते हैं उसमें जो हाइट इंक्रीज करती है वो कितना 2.5 सेंटीमीटर हर महीने इंक्रीज करती है। स्टार्टिंग के 6 महीने पे हाइट कितनी इंक्रीज होती है 2.5 सेंटीमीटर पर महीना। ठीक है, अदर जो 6 महीने होते हैं उसमें कितना इंक्रीज करता है 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज करता है। ठीक है, और जो 1 साल से 10 साल तक हमारा जो हाइट इंक्रीज करता है वो कितना करता है 7 सेंटीमीटर हर साल इंक्रीज करता है। तो हाइट में पहले याद करो, तो फुल टर्म हाइट कितना होता है 45 to 50 सेंटीमीटर, फिर 18 से 20 इंचेस होता है। स्टार्टिंग के 6 महीने में जो हाइट इंक्रीज होता है 2.5 सेंटीमीटर हर महीना इंक्रीज करता है। अदर जो 6 मंथ होता है उसमें 1.25 सेंटीमीटर हर महीना इंक्रीज करता है। फिर हमारा जो होता है हाइट 1 से 10 साल तक हमारी जो हाइट इंक्रीज करती है वो कितना 7 सेंटीमीटर हर साल 7 सेंटीमीटर इंक्रीज करता है। तो अब आते हैं, तो 6 महीने पे हाइट कितनी हो जाती है 65 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स हो जाती है। 1 ईयर पे 75 की हो जाती है। 2 ईयर्स पे 87 के लगभग हो जाती है। 3 ईयर्स पे कितनी 95 हो जाती है। 4 ईयर पे 100 हो जाता है। तो हमारा डबल कब होता है हाइट हमारा डबल होता है 4 ईयर पे। हाइट डबल होता है 4 ईयर पे, और ट्रिपल कब होता है 13 ईयर पे। तो याद रखना, हाइट डबल होता है 4 ईयर पे और ट्रिपल होता है 13 ईयर में, जबकि वेट हमारा डबल हो रहा था 5 से 6 महीने पे वेट डबल हो जा रहा था। अब वो अब वेट हमारा ट्रिपल हो रहा था 1 ईयर पे। इसके बाद आता है हमारा हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस अगर देखा एट बर्थ 33 to 35 सेंटीमीटर होता है। 3 मंथ पे ये हमारा 2 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज करता है, मतलब हर महीने वो 2 सेंटीमीटर इंक्रीज करता है। तो 3 मंथ पे हमारा 40 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स हो जाता है। ठीक है, 4 to 6 मंथ पे हमारा 43 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है, और तब वो 1 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज करता है। 6 से 12 मंथ पे हमारा 45 सेंटीमीटर हो जाता है, और 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ वो इंक्रीज करता है। तो 2 साल पे हमारा 48 सेंटीमीटर के लगभग हेड सर्कमफ्रेंस हो जाता है। चेस्ट सर्कमफ्रेंस की बात करें तो एट बर्थ कितना होता है 30 to 33 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर हेड सर्कमफ्रेंस से 3 सेंटीमीटर कम होता है। तो याद रखा, जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है वो हेड सर्कमफ्रेंस से 3 सेंटीमीटर कम होता है एट बर्थ। 1 साल पे जब 1 ईयर होता है तो हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस दोनों बराबर हो जाते हैं 1 साल पे। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर 1 साल के बाद जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है वो हेड सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा हो जाता है।
तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस में क्या एट बर्थ 30 to 33 सेंटीमीटर होता है और वो 3 सेंटीमीटर हेड सर्कमफ्रेंस से कम होता है। 1 साल पे दोनों बराबर हो जाते हैं। आफ्टर 1 ईयर जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है वो हेड सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा रहता है। अब आते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस की बात करें तो एट बर्थ 9 सेंटीमीटर से 10.7 सेंटीमीटर होता है। अगर